बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। सभी हमारे मित्र व्यूवर्स, जो लोग भी हमारा वीडियो देखते हैं, सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभेच्छा। उससे भी ज़्यादा भीमा कोरेगांव के हमारे शौर्य गाथाओं के जो भी प्रशंसक है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आज बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे इश्यूज है, पॉलिटिकली है, सब है, लेकिन एक बड़ा मुझे इम्पोर्टेंट एक इशू लगा। 2020 में हमारे मित्र है एक रमेश थेटे करके, जिन्होंने काफ़ी यहाँ पे फिल्मी इंडस्ट्रीज में काफ़ी गीत गाए हैं। वो ऐसे शख्सियत थे कि जिन्होंने लता मंगेशकर को कंपेल किया कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर में तुमने गाना चाहिए। और वो खुद भी सिंगर है और बहुत बड़े कंपोजर थे, और उन्होंने फिल्मी इंडस्ट्री पे काफ़ी अपना कब्जा बना के रखा था। आईएएस अफसर है, लेकिन पूरे वो एक अम्बेडकराइट होने से उन लोगों ने अपनी बात को इतने जोर से बुद्ध और बाबा साहब का इतना प्रचार किया, शायद वो किसी को मालूम भी नहीं होगा, दिखने को भी। लेकिन उन्होंने निरंतर प्रयास किए कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का स्थान इतना ऊपर ले जाएंगे कि जिसके ऊपर में आने वाले वक्त में काफ़ी लोग उनका नाम लेंगे। ऐसी एक उन्होंने बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव करके एक पिक्चर की तैयारी की है। पिक्चर की जब 40-50 करोड़ का कुछ बजट था, काफ़ी बड़े लोग थे। 2000 के उस बाद में उसकी शूटिंग चालू हुई, काफ़ी 70-80% शूटिंग कंप्लीट हो गई। और उसके बाद में जब सेकंड फेज में वो लोग आए, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने उसकी बंद कर दी है। वो स्टूडियो में जब लोग गए, तो वहाँ निर्देशक और जो भी स्टूडियो के मालिक थे, उन्होंने कहा नहीं अभी उसको कुछ दिन लगेगा। और बाद में उनके आपस में कुछ झगड़े वगैरह भी चले, और वो पूरा का पूरा खटाई में गिर गया। कहने का मतलब, जो ट्रेलर जो पब्लिक में आया है, उसको लोग समझ के उन्होंने कहा कि भाई हम लोग अभी से हमारा 500 रुपए का बुकिंग करा लो, लेकिन ये पिक्चर पूरा बनना चाहिए, ये उम्मीदों के साथ में रहे। लेकिन पॉलिटिकली भी इस तरीका से बातें गई कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये शायद पिक्चर बनी रहती तो एक बहुत बड़ी उछाल हो गई रहती कि बाबा साहब ने जिसको वंदन करते थे, हर 1 तारीख को वहां जाके भीमा कोरेगांव में अपना नतमस्तक करते थे, वो फिल्म यदि जब वो आती थी तो कम से कम ब्रिटिशों के साथ में जिन 500 महार बटालियन ने 58,000 ब्राह्मीण्स और सब लोगों को मार गिराया और भगाया, तो वो एक बहुत बड़ा एक पिक्चर बन जाता था कि ये पूरे विश्व में यदि जब कोई रेस है तो महार कम्युनिटी है। और इसके ऊपर में वो पिक्चर था, बड़ा सेंसिबल था, उसका टाइटल भी बहुत ही इफेक्टिव था। और जहाँ तो रमेश थेटे जी थे और सब के सब इंडिया के सब टॉपेस्ट लोग उन्होंने किए थे, सब कुछ हो गया। लेकिन कुछ ना कुछ कारण की वजह से, और गवर्नमेंट भी शायद उसने इंटरफीयर किया होगा, अब क्या किया नहीं मालूम, तो वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बंद पड़ा। अभी 5 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर में अम्बेडकराइट लोगों ने कुछ मीटिंग लेनी चाहिए, और रमेश थेटे जी को बोल के फिर दोबारा उसमें हमारे पूरे महाराष्ट्र में सभी लोगों ने 100 रुपए की भी टिकट का बुकिंग कराया, तो करोड़ों रुपए हमारे पास में ही है। हमें कोई जरूरत नहीं किसी के पैसे की और कुछ नहीं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आज हम लोग उस स्थिति में हैं। तो मुझे लगता है कि रमेश थेटे जी से कुछ लोगों ने बात करना चाहिए, और वो बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव यदि वो पिक्चर आता है तो हमें एक हमारे नेक्स्ट जनरेशन को एक बहुत बड़ा ऐसा एक ये होगा कि हमारे लोग, हमारा इतिहास बहुत शौर्य का था, लेकिन किसी न किसी ब्राह्मण वहाँ पे पेशवाई ने जिस तरीका से हम लोगों को खच्चीकरण किया था, उसके नतीजे में हम लोग इतने पीछे चले गए थे। तो मुझे लगता है कि सब लोगों ने वो प्रयास करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए ज़्यादा है। आज उसी धरती पर और एक सेकंड एक नया पिक्चर आया है, वो धुरंधर करके, जो आरएसएस बीजेपी का है, उसके ऊपर में उन्होंने लगाया, जिसके ऊपर में अरमान गोस्वामी, तुम्हें तो मालूम है वो काफ़ी अर्नब तो का नाम एक बहुत ही बड़ा एक अच्छे रिपोर्टर्स और बहुत बड़े एक ये ऑडिटर भी है, और उन्होंने सादे सरकार को वो क्वेश्चंस करते रहते हैं। और उन्होंने वो पिक्चर के ऊपर में भी, धुरंधर पिक्चर के ऊपर में बहुत सारे
सवाल पैदा किए और उन्होंने चेतावनी दी है कि ये पूरे फिल्मी इंडस्ट्री को, यदि जरा आप में हिम्मत है तो सैगर के जैसे जो लोग खतरनाक बदमाश है उनके ऊपर में पिक्चर बनाओ। अभी वो पिक्चर तो क्या होगा, सैगर मतलब जो रेपिस्ट था इतने दिनों से, तो क्या पिक्चर उसके ऊपर में बनेगा। और गवर्नमेंट में तो डर के यदि यार इस तरीका से करते होंगे तो वो संभव नहीं है। तो ये सब चीज़ें आज चलते रही है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये सब चीज़ें तुम लोगों के लिए चुनौती है। आम्बेडकराइट लोग अभी एक ठीक ठाक जगह पे है, अच्छे से लोग हैं। अभी हम लोग जो दैनिक चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई दूसरे कम्युनिटी में इतने लोग नहीं है जो आज हमें इस तरीका से हेल्प करते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोग खुशनसीब हैं कि हम एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी, महार कम्युनिटी में पैदा हुए। आज हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और बुद्ध के हम अनुयायी मानते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे लोग हमारे इस मिशन के साथ में है और रहेंगे। एक दूसरी बात चल रही है कि यूपी में कुछ भगवा ब्रिगेड करके एक बड़ा नया संस्थान हो गया। जिस दिन से राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने एक बहुत बड़े सभा का आयोजन किया दिल्ली में, तो लाखों लोग जब वहां पे एक रास्ते पे एक डिसिप्लिन में आए, तब पूरी की पूरी बीजेपी, पूरी ब्यूरोक्रेसी घबरा गई। उनको लगा कि जिस दिन भी चाहे राहुल गांधी, तो उस दिन तो ये गवर्नमेंट को उठा के पटक सकती है। और उसके बाद में झटापट जो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हर जगह पे कुछ ना कुछ तुम्हें बदल दिख रहा है। हमें लग रहा था कि जैसे भी राहुल गांधी जर्मनी से आएंगे, तब बहुत सारे लोग उनके ऊपर में टूट पड़ेंगे और उनके ऊपर में बहुत सारे कुछ कमेंट्स करेंगे, लेकिन इतनी तो हिम्मत नहीं रही किसी की कि वो कुछ उनके ऊपर में बोले। और इसका मतलब भी जब उन्होंने वो मोर्चा संभाला, तब उसके बाद में अभी मुझे लग रहा है कि मोदी और शाह की जो जोड़ी थी या लोगों के बीच में आपस में डर सा पैदा हो गया। एक दूसरा एक ऐसा डर हो गया कि उन लोगों ने, जो भगवा ब्रिगेड है, उन लोगों ने एक बहुत घटिया किस्म की एक बात की कि उन्होंने घर घर में जाके उन्होंने कहा कि यदि ये तो हम लोग तो गवर्नमेंट आगे करके मानते ही नहीं, ये पूरी गवर्नमेंट अभी नहीं है। अभी जेएनजी जैसे लोग यदि ये रास्ते पे आ जाते हैं और तुम्हारे बहू बेटियों को लूटते हैं, तो तुम्हारे पास में तलवार होनी चाहिए करके उन्होंने कहा कि ये तलवारें तुम अपने पास में रखो, और लोगों के पास में लोगों को तलवारें देने की कोशिश की। आखिर उनको फिर यूपी गवर्नमेंट ने उनको पकड़ा और ये वो सब वाकई हुआ, लेकिन उसके समर्थन में बहुत सारे लोग आए। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग बिटवीन द लाइन भी पढ़ना चाहिए कि जब राहुल गांधी की जब यात्रा चली और जेएनजी के ऊपर में उनका बहुत सारा फोकस रहा, तो उनको लगा कि शायद ये कभी कल आज न कल हो जाए, तो ये क्या होगा इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। यही नहीं तो सबसे बड़ा सिग्नल किसी ने दिया होगा, वो है अडानी। तुम्हें मालूम होगा कि अडानी ने अभी शरद पवार जी से मीटिंग किया और अजीत पवार और शरद पवार का दोनों का मिलाप किया। उनको डर लगने लगा कि यदि कांग्रेस वाले की सत्ता आ गई और ये दोनों भी जो एनडीए के कटे संगठन है, वो यदि जब विड्रॉ हो जाए तो मुझे कोई बचाएगा नहीं, केवल हमको शरद पवार बचा सकता है। तुम्हें शायद मालूम होगा कि शरद पवार का इतिहास ही वैसे है। तुम्हें मालूम है, हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए नाम देने के लिए कितना लड़ना पड़ा, 20 साल तक। वो आदमी किस तरीका से कांग्रेस ने उसको बड़ा किया, लेकिन उसी को गड्ढे में डालने का काम उन्होंने किया है। जब भी कभी बीजेपी की जब शिवसेना की सपोर्ट में रहती थी और उन्होंने जब सपोर्ट देने का थोड़ा सा ये किया, तो वो आदमी है शरद पवार। उन्होंने कहा था कि नहीं मैं तो बिनशर्त तुम लोगों को सपोर्ट करूंगा, इस तरीका की भाषा का इस्तेमाल किया। और जब अभी तुम्हें मालूम है कि कांग्रेस के ऊपर में कांग्रेस पूरा उठ पड़ी है, खड़ी है और आज तक उनके साथ में रहा, तो झट से उन्होंने अपना इसको अडानी को उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि बीजेपी में उनकी लड़की को एक मिनिस्टरशिप मिलेगी। अरे क्या बात कर रहे हो, ये सब घटिया टाइप की बातें हो गई। मुझे तो पहले से मालूम था कि शरद पवार जब भी एनडीए के इसके साथ में था, हमारे मनमोहन जी के साथ में, कांग्रेस के साथ में, तो उनको जब बदनाम करने का जब भी रहा, तो इन्होंने भी कोई कम कसर नहीं छोड़ी। और जितना भी बार हुआ वो अपॉर्चुनिस्ट है और उनको मालूम था कि अलग थलग यदि जब मैं बीजेपी के बाद जाऊंगा डायरेक्टली, तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगा। नागपुर महानगर पालिका में जब इलेक्शंस हुए, तब अभी जो हुआ, तब कांग्रेस के साथ में शरद पवार का अलायंस हुआ था और 22 सीटों का उनका ऊपर में कुछ चल रहा था ऐसे, और हो गया था, रात में दस्तखत हो गई। और उसके बाद में क्या हुआ तो नहीं मालूम। मुझे तो लगता है कि वो बीजेपी की एक बी टीम ही है
और वो पूरा का पूरा फिर दोबारा ये हो गया। कांग्रेस ने उसको जो एग्रीमेंट हुआ था उसको ये किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने बदौलत लड़ेंगे। और अभी कांग्रेस को एक अच्छा हो गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छी तरीके से लड़ेंगे। और जब थोड़ी देर पहले मेरे पास में कुछ कांग्रेस के कुछ लोग भी आए थे, उन्होंने हमसे बात किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जिस प्रकार से टिकट का बंटवारा हुआ वो काफी अच्छे से, काफी हद तक बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि यदि इसी तरीका से हुआ तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। शायद शरद पवार के जितने भी लोग हैं राष्ट्रवादी के, वो भी कांग्रेस के अगेंस्ट के जो कैंडिडेट है उनके अगेंस्ट में वो खड़े रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोट काटने की कोशिश करेंगे, जो आज तक बाकी लोगों ने किया। लेकिन एक फॉर्चुनेटली ऐसा भी हुआ कि इस वक्त प्रकाश आंबेडकर की वंचित पार्टी के साथ में कांग्रेस का एक छोटा सा अलायंस हो गया उनके साथ में बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। मुझे ये लगता है कि यदि यही अलायंस यदि रहा तो वो दोनों तीनों को काफी भारी पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मतदान है वो डॉक्टर बाबा साहब के, हमारे ये माइनॉरिटी के लोग ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि वो यदि सक्सेस हो गई स्टोरी तो कांग्रेस की सत्ता फिर कॉर्पोरेशन में, बॉम्बे कॉर्पोरेशन में फिर दोबारा अपना झंडा लहराएगी। मुझे लगता है ये सब उम्मीदें की जाती है। अभी बहुत सारे छोटी मोटी सिस्टम से ये हो गए, बहुत सारे इंडिया में, जैसे अभी एमपी में एक कैलाश विजयवर्गीय, वहाँ पे तो 13 लोगों की जब मौत हो गई गंदे पानी पीने से, और वो वहाँ पे जिस तरीका से उन्हें भद्दी गाली दी, तो उसके ऊपर में भी काफ़ी जगह पे कई वीडियोस आज उसके ऊपर में आए, अपनी नाराज़गी व्यक्त की, बहुत ही गंदी बात उन्होंने की है। आज ऐसे ही जुमलेबाजी के बहुत सारे किस्से हमें देखने को मिलेगा। चलो हम उसके तरफ नहीं जाएंगे, इतनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बातें यही थी। तो चलो हम यही ख़त्म करते, कल मिलेंगे फिर दोबारा। मैं आपको आपके नए साल के लिए शुभेच्छा देता हूँ। जय भीम।